हाय फ्रेंड्स, मैं सिद्धार्थ। शुरू करते हैं। उसे सिर्फ शरीर का सुख चाहिए था। इस कहानी का पार्ट 2। भागते भागते मैं घर पर आ गई और अंदर के रूम में जाकर रूम बंद कर दिया। फिर अचानक से रूम की तरफ भागते आई माँ और स्मिता से कहा, स्मिता क्या हुआ, रूम क्यों बंद किया है तुमने? मैंने घबराते हुए कहा, कुछ नहीं, ऐसे ही। और फिर स्मिता से माँ कहती है, तबीयत तो ठीक है ना? नहीं, लेटती हूँ ज़रा। और फिर माँ स्मिता से कहती, अरे लेकिन तुम तो सुधीर के साथ बाहर गई थी ना? माँ ने सवाल किया और मैंने हाँ बोला सिर्फ। माँ को लगा सुधीर ने मुझे घर पर छोड़कर चला गया है, लेकिन मैं रोते हुए घर पर आई थी। मैं उस आदमी से पहली बार मिली थी और उसने मुझे भरोसे में ना लेते हुए ऐसा किया। मुझे कैसे लगेगा इस बारे में थोड़ा भी नहीं सोचा और ये बात मैं किसी को बोल भी नहीं सकती थी, क्योंकि ऐसा मेरे साथ पहली बार हुआ था। फिर मैंने थोड़ा सोचा और फिर सोचा, क्यों इस बात के बारे में फालतू में सोचते बैठूं? क्या फ़र्क पड़ने वाला है? स्मिता, तेरा वैसा भी होने वाला पति है वो, लेकिन हमारी कहाँ शादी हुई है, लेकिन होने वाली है ना। और उसमें क्या इतना, शादी के बाद ये सब कुछ होगा ही, और वहाँ भी उसके मुंह पे चाटे मारेगी क्या? ऐसे विचार मन में आए और तभी बाहर से सुधीर का आवाज़ आया, माँ जी, स्मिता घर पर आई क्या? फिर स्मिता की माँ कहती है सुधीर से, आई ना, लेकिन तुम दोनों तो साथ में बाहर गए थे ना? ये सुनते ही सुधीर घबरा गया और बोला, वो क्या है? माँ कहती है, सो गई है, तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है कहकर माँ जी, क्योंकि वो सीधा घर पे आई थी ना, उससे कहा भी था मैं छोड़ देता हूँ, घर पर। और वो बोली मैं चली जाऊँगी। ऐसा बोलकर उसने मामला वही संभाल लिया। मैं जाता हूँ, उससे कहिए आकर गया, लगा तो फ़ोन करूँगा, ऐसा बोलकर चला गया। लेकिन मुझे अब बहुत सारे सवाल पड़ रहे थे। उसने ऐसा क्यों बर्ताव किया होगा? ऐसा क्यों किया होगा? मैंने उसे मारा, वो गलत था क्या? ऐसे सवाल मेरे सामने उछल कर आ रहे थे। मैं शादी गलत आदमी के साथ कर रही हूँ क्या? ऐसे हज़ारों सवाल आ रहे थे। फिर थोड़ी नींद लेकर उठी और नहाकर बाहर आ गई। अरे स्मिता, सुधीर आकर गया, उन्हें फ़ोन करो, नहीं तो उन्हें तुम्हारी फिक्र हो जाएगी। उनका भी उसी वक्त फ़ोन आ गया। हेलो, अरे सच में मुझसे गलती हो गई, मुझसे भावनाओं में हो गया सब। मेरे मन में कुछ नहीं था वैसा, मैं सिर्फ हम कर रहा था। तुमने ठीक किया, मुझे चाटा मार दिया। मैंने गलत बर्ताव किया था ना? सच में मुझे माफ़ कर दो। तुम आखिर माफ़ी मांगो क्या तुम्हारी? तुम बोलो सिर्फ, मैं क्या करूं? और फिर मुझे ही थोड़ा बुरा लगा और फिर मैं बोली, रहने दीजिए, बुरा लगने जैसा कुछ नहीं है। इतना बुरा लगेगा ये सोचना बंद कर दीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, प्रॉमिस। ठीक है, फ़ोन रखती हूँ, बाद में बात करेंगे। ऐसा बोलकर मैंने फ़ोन रख दिया। वैसा वो लग नहीं रहा था, लेकिन गलती इंसान से ही होती है ना। फिर मैंने वो मुद्दा भुलाकर फिर जाकर वैसे ही हम बर्ताव करेंगे, ऐसा सोचकर सुधीर को रोज़ फ़ोन करने लगी। धीरे धीरे मुझे वो पसंद आ रहा था, उसके प्यार में पड़ी थी, ऐसा बोलने को कोई शक नहीं था। स्मिता, अरे स्मिता, प्रिया आई देखो। स्मिता, अरे स्मिता, प्रिया आई है देखो, माँ ने आवाज़ देते हुए कहा। फिर स्मिता ने कहा, आज कैसे दोस्त की याद आ गई तुम्हें? अरे स्मिता, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें ही वक्त नहीं है। अब तो शादी पक्की हो गई है ना मैडम की, फिर हमारे जैसे दोस्त के साथ बात करने के लिए वक्त कहाँ होगा तुम्हें? प्रिया ने कहा ऐसा। फिर स्मिता ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है यार। फिर प्रिया ने कहा, फिर कैसे है होने वाले जीजा जी? मैं शर्माते हुए बोली, अच्छे है। फिर प्रिया छेड़ते हुए बोली, हाँ बहुत पसंद आ गई लगता है। प्रिया बोलती है। फिर स्मिता चुप, कुछ भी तुम्हारा। फिर प्रिया बोलती है, क्या प्लान है फिर तुम्हारा? प्रिया ने पूछा। फिर स्मिता कहती है, कैसा प्लान? और फिर प्रिया बोलती है, वो भी हम ही बताए क्या? फिर स्मिता कहती है, अरे प्रिया ठीक से बोलो ना, क्या पूछ रही हो? फिर प्रिया बोलती है, अरे हनीमून को कहाँ जाने वाले हो? और फिर स्मिता प्रिया से कहती है, अरे प्रिया तुम भी ना कहाँ से कहाँ चली गई? फिर प्रिया कहती है, ठीक है हो गया, लेकिन शादी के बाद हमें भूल मत जाना, सिर्फ इतना ही। फिर स्मिता कहती है, नहीं यार, वैसा कुछ नहीं होगा। फिर प्रिया कहती है, मैं यहाँ से गुज़र रही थी, फिर सोचा तुमसे मिलकर चली जाओ,
इसलिए मैं आई थी। बाय ऐसा बोलकर प्रिया चली गई। फिर स्मिता मन में कहते हुए पागल कुछ भी सवाल पूछ रही थी। हनीमून को कहाँ जा रहे हो? लेकिन सवाल इतना पागल भी नहीं था। मेरा तो बहुत मन करता है कि मैं कश्मीर को जाऊँ। मैं खुद पर ही हंसकर, अरे पागल तुम भी क्या सोच रही हो इतना? फिर मैं खुद पर ही शर्माती हूँ। लेकिन वो लम्हा कुछ अलग ही होगा। सारी दुनिया मेरे लिए रुकेगी और वो पहला छूने का एहसास, पहली बार किसी के बाहों में, पहली बार किसी आदमी के साथ रात गुजारूंगी, वो एहसास कुछ अलग ही अद्भुत होगा। लेकिन ऐसा बोलते ही कि जो औरत अपने पति को पहली रात को जीत लेती है, वो पति उसका साथ कभी नहीं छोड़ता है। कुछ भी खुद पर ही शर्माते हुए ऐसा सोच रही थी और शादी को अभी कुछ दिन रह गए थे। फ्रेंड्स, इस कहानी का पार्ट 3 मैं जल्दी से अपलोड कर दूँगा। थैंक यू सुनने के लिए, और लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।